अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप पीपीएससी, सीएसएस और इस तरह के दीगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो आप एक बेहतरीन वीडियो पर आगे। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आज हम पीपीएससी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के नाम से जाना जाता है उसको डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक से तकरीबन हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एमसीक्यूज लेना ऐसा को मस्ट है, ज़रूरी है। और मैंने उन तमाम एमसीक्यूज को जो मुख्तलिफ पास्ट पेपर्स में मुख्तलिफ बुक्स में आए हैं उन सबको इकट्ठा किया है। और इस टॉपिक का तकरीबन हर स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है और हर स्टेप को पढ़ना, सुनना और याद करना किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इसका जो यूएन चार्टर के ऊपर साइन हुए थे ये पूछ लेते हैं, वो कब थे? 26 जून 1945 के अंदर। और कहाँ हुए थे? सैन फ्रांसिस्को के अंदर। और फिर यूएन बनी कब थी, स्टैब्लिश कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 के अंदर। फिर यूएन डे कब मनाया जाता है? वो भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सारे इनका हर स्टेप एग्जामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट कोऑपरेशन एंड डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर का पूछ लेते हैं कि वो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। फिर पूछ लेते हैं इसके टोटल मेंबर कितने हैं? 193 मेंबर है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी कितनी है? यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो वो 6 हैं। फिर वो कौन कौन सी हैं? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज, अरेबिक। अब इनको याद करने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक के तौर पर फार्मूला लिखा हुआ है, फेस आरएस। फेस चेहरे वाला नहीं होता, फेस आरएस। तो फेस वेयर एफ स्टैंड फॉर फ्रेंच, ए स्टैंड फॉर अरेबिक, सी फॉर चाइनीज, ई फॉर इंग्लिश और आर फॉर रशियन एंड एस फॉर स्पेनिश। तो इस तरह आप फेस आरएस से 6 के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज को याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, करंट सेक्रेटरी जनरल इनका कौन है यूनाइटेड नेशन का? तो वो है एंटोनियो गुतेरेस सिंस 1 जनवरी 2017। अच्छा, फिर ये पूछ लेते हैं कि एंटोनियो गुतेरेस बिलोंग कहाँ से करता है? ये पुर्तगाल से बिलोंग करता है। और इसका प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर था पुर्तगाल का एंटोनियो गुतेरेस। और फिर ये 2 दफा सेक्रेटरी जनरल बना, एक 2017 फिर 2021 में अंदर भी। इसके बाद यूनाइटेड नेशंस की मेन ऑर्गन 6 मेन ऑर्गन हैं। जिस तरह ऑफिशियल लैंग्वेज 6 हैं, इसी तरह यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन भी कितने हैं? 6 हैं। और ये पूछा गया है कि इसके यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन कितने हैं। अब पहला मेन ऑर्गन क्या है? सॉरी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबलीज। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। फिर उसके कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं, हैव रिप्रेजेंटेशन होती हैं। फिर दूसरा जो मेन ऑर्गन है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसे कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। फिर इसका एमसीक्यूज बनता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल मेंबर कितने हैं? 15। फिर इसमें से परमानेंट मेंबर कितने हैं? तो वो है 5। और नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं? वो हैं 10। फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स को कितने सालों के लिए चूज किया जाता है? तो वो 2 सालों के लिए। और ये सारे के सारे एमसीक्यूज पेपर में आए हुए थे। अब जो परमानेंट मेंबर हैं वो 5 है। और वो कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। और इस तरह भी पूछ सकते हैं कि जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इनको क्या कहा जाता है? इनके पास वीटो पावर भी होती है, या वीटो पावर वाले कितने कंट्रीज हैं? तो वो 5 हैं जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होते हैं। अब इन 5 को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक के तौर पर एक फार्मूला बनाया है जिसको कर्फ्यू कहते हैं। कर्फ्यू C means China, U means USA, R means रशिया, F means फ्रांस और U means UK। सॉरी। तो ये कर्फ्यू के से आप 5 के 5 परमानेंट मेंबर याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास मेन ऑर्गन है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इससे तो बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टैब्लिशमेंट सबसे पहले होती है फाउंडेड इन 1945 बाय द यूनाइटेड नेशन चार्टर्स एंड बिगेन ऑपरेटिंग इन 1946 के अंदर।
अब फिर एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैगो नेदरलैंड के अंदर है। फिर इसका करंट प्रेसिडेंट जो आजकल है वो कौन है, जज येजी लसवावा। ये 3 मार्च 2025 को इलेक्ट हुआ था। इसके बाद प्रीवियस इसका प्रेसिडेंट कौन था, जज नवाब सलीम था, रिजाइन टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान का था, ठीक है। इसके बाद आते हैं टर्म ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट की तो यानी मुद्दत होती है वो कितने साल होती है, 3 इयर्स, 3 सालों की होती है। फिर इसके अंदर टोटल जजेस कितनी है, 15 जजेस होती हैं। अब टर्म ऑफ जजेस कितनी होती है, टर्म ऑफ प्रेसिडेंट और चीज है, टर्म ऑफ जजेस और चीज है। तो टर्म ऑफ जजेस कितनी है, 9 इयर्स होती हैं। 1/3 ऑफ जज इलेक्टेड एवरी 3 इयर्स, यानी 1/3 ऑफ जज जो होती है ना वो हर 3 साल के बाद चूज करती हैं, यानी 5 जज इलेक्टेड पर साइकिल, यानी 3 साल के बाद फिर आप लोगों के पास इलेक्शन, फिर 3 साल के बाद फिर इलेक्शन, फिर 5 जजों को चूज करते हैं। इलेक्शन प्रोसेस, जज आर इलेक्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। और ये भी हमसे कुछ पूछ लेते हैं कि ये जो 15 जज आप सेलेक्ट करते हैं ये कौन सी 2 मेन ऑर्गन सेलेक्ट करती हैं, एक जनरल असेंबली और एक सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर। ये तमाम तर्ज। और ये भी पूछ लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कंट्रोल कौन करता है, तो वो उसको कंट्रोल करता है प्रेसिडेंट, कंट्रोल करता है। क्या करता है, प्रेसिडेंट। ये हमसे कुछ पूछा गया था। इसके बाद अगला जो मेन ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर है। और इसको जो हैंडल कर रहा है, लीड कर रहा है वो कौन था, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस था, ठीक है। और इसके बाद 5वां ऑर्गन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो होती है, वो भी इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क के अंदर है। और इसके जो 54 इलेक्टेड फॉर 3 इयर्स। इसके बाद 6वां ऑर्गन जो होता है ट्रस्टीशिप काउंसिल होते हैं, इनएक्टिव सिंस 1994। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर है, यूएसए के अंदर। यानी जो 6 ऑर्गन में से 5 ऑर्गन के जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यूयॉर्क के अंदर है। और एक ऑर्गन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नाम से जाना जाता है उसका हेडक्वार्टर जो है हैगो नेदरलैंड के अंदर है। तो इस वीडियो में यहाँ तक, बाकी दूसरी वीडियो के अंदर हम यूनाइटेड नेशन के जो बाकी मेन टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में।